राम राम जी, क्या हाल है सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। आज आपके लिए सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी 5 बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं भाई। तो अपडेट कौन कौन सी है और क्या क्या रहने वाली है अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और भाई जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वो अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो। तो सबसे पहले बड़ी भर्ती को लेकर बात कर लेते हैं, बड़ी अपडेट को लेकर के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के मानदंड पहले से ही तय क्यों नहीं किया हाई कोर्ट। तो हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर यानी मैकेनिकल की भर्ती के मापदंड आवेदन की अंतिम तिथि से पहले तय क्यों नहीं किए गए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह सवाल जो हरियाणा लोक सेवा आयोग से किया है। और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो है हरियाणा सरकार व आयोग को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा। तो फरीदाबाद के अरविंद द्वारा याचिका दायर कर कहा गया कि 8 फरवरी 2016 को आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर यानी मैकेनिकल के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। तो इसमें 2 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए थे और याची ने अनुसूचित जाति के पदों के लिए आवेदन किया था। पदों के लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2016 थी, बाद में से जो बढ़ाकर 10 जुलाई फिर 31 जुलाई 2017 कर दिया गया। 8 फरवरी 2018 को जो है लिखित परीक्षा हुई और 5 मार्च 2018 को इंटरव्यू हुआ। 9 मार्च 2018 को याची को सूचित किया कि उसका चयन हो गया है और फिर 15 मार्च 2018 को रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ जिसमें याची का सिलेक्शन खारिज कर दिया गया। तो याची की तरफ से वकील हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता के आधार पर 2 अतिरिक्त अंक का लाभ देकर दूसरे उम्मीदवार का चयन कर लिया गया। तो आवेदन के लिए जारी विज्ञापन में 2 अतिरिक्त अंक का लाभ देने का कोई मानदंड नहीं था। अब दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर के भाई बात कर लेते हैं। तो दूसरी बड़ी अपडेट भाई ग्रुप सी में ज्वाइन कर चुके लगभग 7000 युवा पहुंचे भाई हाई कोर्ट। तो युवाओं को नौकरी जाने का डर है, रिव्यू पिटीशन दाखिल कराने को लेकर सीएम से मिले। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंकों के सरकार द्वारा किए गए प्रावधान से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले को लेकर ज्वाइनिंग कर चुके 12700 युवाओं में से करीब 7000 युवा कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी नौकरी पर तलवार अटकी हुई है। मामले में जो है शुक्रवार को कई युवा चंडीगढ़ पहुंचे, सीएम नायब सिंह सैनी व एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से मिले। उनकी मांग थी कि सरकार भी ग्रुप सी की नौकरी को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और युवा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव से भी मिले। और युवाओं की मांग है कि दोबारा परीक्षा न की जाए। उनकी भर्ती में जो है सामाजिक आर्थिक के आधार के जो 5 अंक है उनका जो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एचएसएससी द्वारा जब मुख्य परीक्षा कराई गई तब सभी को मौका मिला था। और हाई कोर्ट में युवाओं की याचिकाओं पर 24 को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने जो है ग्रुप सी के 12500 पदों पर भर्ती की थी और कमीशन ने कहा था कि यह भर्ती प्रभावित नहीं हो सकती, इसमें 5 गुना अंक से कोई असर नहीं था। तो सभी अभ्यर्थियों को मौका मिला था। और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की ओर से 5 अंकों के मामले में ग्रुप सी की हो चुकी 20 ग्रुपों की भर्ती को लेकर ठोस तथ्य नहीं रखे गए। तो ऐसे में जो 20 ग्रुप 56 स्थानों के साथ अन्य 20 ग्रुपों की भर्ती जो प्रभावित हो रही है। तो एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल ने रिव्यू पिटीशन में ये दिए तर्क भाई कुल 20 ग्रुप की परीक्षा हुई, इनमें 9 ग्रुप में जो है उन सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में मौका मिला जिन्होंने आवेदन किया था। और 11 में जितने भी आवेदन करता थे उनमें सभी योग्य को जो मौका मिला था। ऐसे में 5 अंक का कोई मतलब नहीं रहा है। तो एचएसएससी ने परिणाम जारी किया और तब उसमें लिखा कि यह परिणाम सामाजिक आर्थिक आधार के अंक दिए बिना जारी हुआ है। तो कोर्ट में ग्रुप 56 स्थानों को चैलेंज किया गया था, बाकी ग्रुप का जिक्र ही नहीं था। तो इन युवाओं का कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ। तो जैसा कि 25 युवाओं का केस जो लड़ रहे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रविंदर सिंह ढुल है उन्होंने ये बताया भाई। अब जो है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर के एक खबर लगी भाई 20 ग्रुपों को लेकर आप देख सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग भाई जो बच्चे हैं उनका क्या कुछ कहना भी आप देख सकते हैं भाई। एचएसएससी में जो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है उम्मीदवार। तो एचएसएससी कई पदों की भर्ती प्रक्रिया में जुटा हुआ है और उम्मीदवारों को आयोग के किसी भी फैसले पर कोई स्पष्टीकरण करवाना हो या किसी उम्मीदवार का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो वो जो आयोग के कार्यालय जाते हैं। और ग्रुप सी के 20 ग्रुपों से संबंधित चयनित नियुक्त उम्मीदवार भी जो है 2 दिन से एचएसएससी जा रहे हैं। इनमें से एक उम्मीदवार पवन सिंह ने शुक्रवार को दैनिक सवेरा को बताया कि भाई ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के 6 चयनित उम्मीदवारों के साथ जो है 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर चले गए थे ताकि एचएसएससी चेयरमैन से मिलकर के मौके पर जो गुहार लगा सके। मगर उन्हें बताया गया कि शाम 5 बजे वे दफ्तर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे तक जब कोई भेंट नहीं हुई तो उम्मीदवार लौट गए। पवन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को लगभग 600 चयनित उम्मीदवार आयोग के बाहर एकत्रित हो गए। पवन ने बताया कि वे शाम 6 बजे तक इंतजार करते रहे मगर मुलाकात नहीं हुई और
और निराश होकर के अधिकतम उम्मीदवार जो है लौट के उन्होंने कहा गया एचएसएससी में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम भी लिखा पत्र। भाई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम भी जो वीरवार को शाम को पत्र लिखा है। इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। भर्ती से संबंधित उम्मीदवारों ने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय अपने मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे खोल रखे हैं। जो भी अपनी समस्या लेकर आपसे मिलना चाहता है तो आप देर रात भी उनसे मिलकर उनकी समस्याओं समाधान करते हैं। एचएसएससी में वे चेयरमैन से मिलने का प्रयास करते हैं मगर धूप उमस में वे बाहर इंतजार करते रहते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। उधर दैनिक सवेरा ने जो है चेयरमैन का पक्ष जानने के लिए लिखित में मैसेज भेजा मगर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो एडवोकेट जनरल के पास भेज दिया। तो वही 20 ग्रुपों के ग्रुप सी के नियुक्त कर्मचारियों में से सैकड़ों कर्मचारी शुक्रवार और चंडीगढ़ हरियाणा जो मुख्यमंत्री है वहाँ आवास है उसके बाहर जो है इकट्ठे हुए। और इन उम्मीदवारों में से अशोक ने जो है दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के भीतर जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भेंट की और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे ताकि जो 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बच सके। और उन्होंने दलील दी कि उनका जो चयन है और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर हो रखा है। तो उम्मीदवारों ने जो दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री उन्हें एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के पास भेज दिया है। और जब वो एडवोकेट जनरल से मिले तो उन्होंने कानूनी पहलू बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर नहीं हो सकती क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। तो कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि भाई मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के स्टाफ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव विनय कुमार से उनकी बात कराई थी मगर सचिव ने भी एडवोकेट जनरल की कही बात ही दोहरा दी। उन्होंने बताया कि अब उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव जो राजेश खुल्लर जी है उनसे उम्मीद है कि वे कोई ना कोई जो रास्ता निकाले। तो ये भाई बड़े परेशान है भाई युवा, भाई इनका जो है रास्ता निकालना चाहिए, उनकी जो है मांगों को जो मानना चाहिए, इनको समस्या समाधान करना चाहिए। अब जो है अगली बड़ी अपडेट को लेकर बात कर लेते हैं। भाई एचएसएससी की तरफ से जो हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भाई बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाई पुलिस विभाग हरियाणा के विज्ञापन संख्या 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 के प्रति पुरुष कांस्टेबल जीडी के पद हेतु पीएमटी की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई शिकायतों के संबंध में। तो यह सूचना उन उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि अंतिम तिथि अर्थात 17/7/2024 तक उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर रिव्यू आयोग द्वारा किया गया है और अधिकतम शिकायतों के जवाब उम्मीदवारों को जो भेज दिए गए। हालांकि जो है डीडीईएसएम और डीईएसएम उम्मीदवारों के नवीकरण की तिथि और सूचना दिनांक 15/7/2024 में उम्मीदवारों के गलत श्रेणी को निर्दिष्ट करने से संबंधित 2 मामले आयोग के संज्ञान में लाए गए हैं और आयोग ने उपरोक्त 2 मामलों में जो संबंधी निम्न निर्णयों को लेने का फैसला लिया। भाई सबसे पहले भाई डीडीईएसएम और डीईएसएम उम्मीदवार हैं जो जिनके दस्तावेज जारी करने की तिथि जो है कट ऑफ तिथि अर्थात 1/2/2023 से पूर्व है परंतु उसकी नवीनीकरण की जो तिथि है कट ऑफ तिथि के अनुसार वैध है तो उसे माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार योग्य पाया जाता है उसे जल्द ही जो है जारी की जाने वाले उम्मीदवारों की शेष सूची में उनके अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों की श्रेणी जो भूलवश जो है जन सूचना दिनांक 15/7/2024 में गलत निर्दिष्ट हुई है यद्यपि उसका संपूर्ण शॉर्ट लिस्ट की गई सूची पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं तथापि इसे जो सही किया गया है। तो यह आयोग की शासकीय वेबसाइट hssc.gov.in पर जो प्रकाशित भी किया गया है। भाई 18 जुलाई 2024 परसों भाई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भाई अब जो है अगली बड़ी अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं। भाई तो अगली बड़ी अपडेट है भाई कि ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची में खिलाड़ियों का नाम नहीं 137 पहुंचे हाई कोर्ट। भाई 14 जुलाई को साल 2018 की भर्ती को लेकर जारी हुई थी 229 खिलाड़ियों की प्रतीक्षा सूची। खिलाड़ियों ने की नौकरी देने की मांग। कैथल निवासी नेशनल कबड्डी की सीनियर खिलाड़ी बीरो देवी, खो खो खिलाड़ी रीता, नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अमन, कबड्डी के खिलाड़ी अंकित, जूडो खिलाड़ी राजेश, ताइक्वांडो खिलाड़ी जो है संदीप, इन्होंने जो बताया कि भाई फेडरेशन के खिलाड़ियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इससे पहले जो भी खिलाड़ी 2018 में भर्ती हुए थे उनमें भी जो है फेडरेशन के खिलाड़ी शामिल और नौकरी पर कर रहे हैं। तो सरकार ने भर्ती के दौरान 2428 खिलाड़ियों के प्रमाण पत्रों की जांच करवाई और इनमें से जो 602 खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र सही पाए गए थे। इनमें से भी जो है करीब 150 खिलाड़ी साल 2023 की भर्ती में लग गए हैं। जो खिलाड़ी ही बच गए थे उन्हें 2018 वाली ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची में नौकरी मिलनी थी। अब उनकी सरकार से मांग है कि फेडरेशन ने खिलाड़ियों को शामिल करके नौकरी दी जाए और इस बारे में जो है उनके समेत जो है प्रदेश के 137 खिलाड़ियों ने हाई कोर्ट में याचिका भी डाली है। भैया कैथल से बड़ी अपडेट है भाई। तो सरकार की तरफ से 25 मई 2018 में करीब 18,000 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस भर्ती में खेल कोटे के अनुसार 1518 युवाओं का चयन किया जाना था। चयन होने के बाद जिन खिलाड़ियों का नाम सूची में शामिल
नहीं हुआ था तो उन्होंने अदालत में याचिका डाली थी। इसके बाद जो खेल प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो चयनित कई खिलाड़ियों को हटा दिया गया और अब 14 जुलाई को जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस भर्ती को लेकर 229 खिलाड़ियों की प्रतीक्षा सूची जारी की गई और चयनित खिलाड़ियों को विभाग व पद भी दे दिए गए और इस सूची पर भी विवाद खड़ा हो गया। तो हरियाणा प्रदेश के जो विभिन्न खेलों के 137 खिलाड़ियों ने 18 जुलाई को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और याचिका दायर करने वाले जो खिलाड़ियों का दावा कि इस प्रतीक्षा सूची में जो है वेटिंग लिस्ट में स्कूल सत्र और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है और फेडरेशन के अधीन होने वाले किसी भी खेल के खिलाड़ियों को सूची में शामिल ही नहीं किया गया। तो खिलाड़ियों ने बताया कि साल 2023 में ग्रुप डी की भर्ती हुई, उसमें फेडरेशन ने खिलाड़ियों को शामिल किया हुआ है, लेकिन इस प्रतीक्षा सूची में शामिल ना करके गलत किया गया है। उनकी सरकार से मांग है कि दोबारा से प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाए और फेडरेशन ने खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाए। जिन खिलाड़ियों को प्रतीक्षा सूची में जगह नहीं मिलाई वे संबंधित जिला खेल विभाग के कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहां पहुंचकर अपने खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। बता दें कि खेल विभाग की तरफ से जो है संबंधित खेल के राज्य संघ, संबंधित खेल के राष्ट्रीय फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक संघ के वेरिफिकेशन संघ से जो वेरिफिकेशन करवाई जाती है। तो भाई ये 5 बड़ी अपडेट थी हरियाणा में सरकारी नौकरी भर्तियों को लेकर के। भाई आपको अपडेट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।